मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों वर्ष 2019-20 के टॉप 1000 करंट अफेयर्स के सेशन का ये तीसरा संस्करण है। ऑलरेडी मैंने इसका 2 सेशन अपलोड कर दिया है। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने देखा, सराहा, उनको तहे दिल से धन्यवाद। आपको इन सारे प्रश्नों का पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जरूर से डाउनलोड करें। वर्ष 2019-20 के टॉप 1000 करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट कलेक्शन है ये। चलिए तो देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने कि हाल ही में चाइना ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीत लिया है। अगर आप लोगों को इनमें से किसी का उत्तर आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो सही उत्तर है, हाल ही में चाइना ओपन का खिताब जीता है कैरोलिना मरीन ने। ये कहाँ की है कैरोलिना मरीन? ये है स्पेन की। इसके अलावा बात हो रही है बैडमिंटन की चैंपियनशिप की, तो कई ओपन और होते हैं, जैसे फ्रेंच ओपन होता है, डेनमार्क ओपन होता है, डच ओपन, चाइना ओपन, थाईलैंड ओपन होती है, सुदर्मन कप होता है। ये सारे संबंध किससे? बैडमिंटन से है। चलिए फटाफट एक प्रश्न का उत्तर आप मुझे दीजिए। फ्रेंच ओपन 2019 हुआ, ये भी संबंधित है बैडमिंटन से। इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो उत्तर क्या होगा? वेरी गुड, चेंग लॉन्ग, जो कि चाइना के हैं, उनके पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो इस प्रकार से प्रश्नों को आपको करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे 2019-20 के लिए एबीसी का अध्यक्ष बनाया गया। बात करेंगे एबीसी के बारे में, पहले बात करते हैं इसके अध्यक्ष कौन बने हैं। इसके अध्यक्ष हाल ही में मधुकर कामत को बनाया गया है। डीडीबी मुद्रा ग्रुप के एडमिरल जो चेयरमैन थे, एमिरेंट चेयरमैन मधुकर कामत को ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, जो एबीसी का फुल फॉर्म है, का चेयरमैन के रूप में चुन लिया गया है 2019-20 के लिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे एमी अवार्ड 2019 में बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए चुना गया। तो सही उत्तर है, हाल ही में सीरीज जो है गेम ऑफ थ्रोन, आप लोगों ने देखी होगी। गेम ऑफ थ्रोन बहुत ही पॉपुलर सीरीज है, इसको दिया गया एमी अवार्ड 2019 में बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए इसको चुन लिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहला महिला डाकघर खोला गया। तो सही उत्तर है, पहला महिला डाकघर हाल ही में खोला गया बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पहले गौरी लंकेश अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही उत्तर है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला गौरी लंकेश अवार्ड सबसे पहले शुरू किया गया पहली बार, और इसे हाल ही में दिया गया एनडीटीवी के रवीश कुमार को। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत बार रिपीट भी हुआ कि हाल ही में रोमन मैग्सेसे अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो उत्तर सेम होगा, एनडीटीवी के रवीश कुमार को। तो गौरी लंकेश अवार्ड और रोमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 दोनों से सम्मानित किया गया रवीश कुमार को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा यानी इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे के रूप में कब मनाया गया। तो सही उत्तर है, 23 सितंबर को हम लोगों ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वेरी गुड, हाल ही में बनाया गया है गोविंदा को मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। स्पेशली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से उसके टूरिज्म डिपार्टमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 18वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ। यहाँ 3 नेशनल पार्क बहुत ही पॉपुलर है, कान्हा, पन्ना और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां यहाँ से बहती है। यहाँ के राज्यपाल है लालजी टंडन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फॉर्चून इंडिया की 50 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में एकमात्र अभिनेत्री कौन रही है। तो सही उत्तर है, एकमात्र भारतीय अभिनेत्री रही है अनुष्का शर्मा। हाल ही में फॉर्चून इंडिया के टॉप 50 ताकतवर महिलाओं की लिस्ट जारी की गई। इसमें सूची में 39 यानी 39th पोजीशन पे रही है भारत की अनुष्का शर्मा। इसके अलावा इस लिस्ट में शामिल होने वाली महिलाओं में सबसे कम उम्र की रही है अनुष्का शर्मा। अगला प्रश्न है कि किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2019 जीत लिया है। तो सही उत्तर है, हाल ही में इसे किसने जीता है? सेबेस्टियन वेटल ने। सेबेस्टियन वेटल ने हाल ही में जीता है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स। तो यहाँ पे जैसे आप लिस्ट में देख पा रहे हैं, वर्ष 2019 के टोटल 15 ग्रैंड प्रिक्स की यहाँ पे लिस्ट दी रखी है, जिसमें 15वां नंबर का ग्रैंड प्रिक्स था सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स, जिसे जीत लिया था किसने? सेबेस्टियन वेटल ने, जो कि है फरारी के ड्राइवर। इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता पूछ सकते हैं, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता पूछ सकते हैं, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो एक बार लिस्ट को आप पॉज करके गो थ्रू कर लीजिए। या तो वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड करके इजीली जो है हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2020 के लिए नामित यानी नॉमिनेट किया गया। तो ऑस्कर 2020 के लिए गली बॉय नामक मूवी को जो है वो नॉमिनेट किया गया। मूवी का नाम याद रखिए, गली बॉय। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही उत्तर है, इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा आसाम के गुवाहाटी में। डेफिनेटली यहाँ से 2 प्रश्न और बनेंगे कि इसके पहले कब हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम। 2019 में हुआ था इसका दूसरा संस्करण। कहाँ पे हुआ था?
महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था, इसका दूसरा संस्करण 2019 में। इसके अलावा 2019 में जो हुआ था उसके थीम के बारे में रिसेंटली एक एग्जाम में पूछ लिया गया, इसका थीम था 5 मिनट और, ठीक है। 2019 में जो दूसरा संस्करण हुआ था उसका थीम था 5 मिनट और। एक एग्जाम में ये भी पूछ लिया गया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण कहाँ पे हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। तीसरा संस्करण कहाँ होने वाला है, असम के गुवाहाटी में होने वाला है। असम के बारे में बात करते हैं। असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, बीजेपी की सरकार है। यहाँ पे गवर्नर है जगदीश मुखी। यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है। बिहू डांस यहाँ बहुत ही पॉपुलर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग क्या थी। तो हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया। इस इंडेक्स में भारत था 52 नंबर, यानी 52nd पोजीशन पे था। डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न बनेगा कि सबसे टॉप पे कौन था। स्विट्जरलैंड सबसे टॉप पे था, दूसरे नंबर पे स्वीडन, तीसरे नंबर पे यूके और भारत था 52nd पोजीशन पे। कई और इंडेक्स के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि पूछा जा सकता है कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स, या तो पासपोर्ट इंडेक्स, या तो ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में, या तो जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स के बारे में। तो इसलिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट 2019 के इंडेक्सेस में शामिल करूंगा और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो सही उत्तर है हाल ही में पंजाब और हरियाणा, इन दोनों राज्यों ने ई सिगरेट जो कि घातक साबित हो रही है युवाओं के लिए, उस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा दिवस मनाया। तो सही उत्तर है हाल ही में WHO द्वारा मरीज सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। WHO के बारे में बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, और इसके हेड है टेड्रोस एनड्रॉम, और फाउंडेशन हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस नृत्य ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाकर इतिहास रच दिया है। तो सही उत्तर है हाल ही में सोंडोल नामक नृत्य ने गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर दिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो सही उत्तर है हाल ही में हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा यानी होम मिनिस्ट्री के द्वारा सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है कि एनटीपीसी कहाँ पे भारत के सबसे बड़े सौर पार्क की स्थापना करेगा, इसकी घोषणा की है। तो सही उत्तर है एनटीपीसी हाल ही में गुजरात में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला पर्यावरण स्कूल कहाँ खोला जाएगा। तो सही उत्तर है भारत का पहला पर्यावरण स्कूल खोला जाएगा कहाँ, कर्नाटक में। जब पर्यावरण स्कूल की बात आई तो एक प्रश्न और बन सकता है कि हाल ही में कहाँ पे भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो सही उत्तर है ग्रेटर नोएडा में भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बीइंग गांधी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है। तो बीइंग गांधी नामक पुस्तक के लेखक है पारो आनंद। आप इस पुस्तक का नाम और इसके लेखक का नाम याद में रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना ने चांगथांग अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया। चांगथांग अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया, पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया। अगला प्रश्न कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में 21 सितंबर को मनाया गया, यानी इंटरनेशनल पीस डे के रूप में मनाया गया 21 सितंबर। अगला प्रश्न कि हाल ही में अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्ति दी गई है। तो हमारे नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं, RKS भदौरिया जी, यानी राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी हमारे नए वायुसेना प्रमुख बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे रामनाथ कोविंद का नया प्रेस सचिव नियुक्त किया गया, यानी न्यू प्रेस सेक्रेटरी ऑफ रामनाथ कोविंद। तो सही उत्तर है हाल ही में अजय कुमार जी को हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का नया प्रेस सचिव नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी ATP रैंकिंग यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल रैंकिंग में शीर्ष पे कौन है। तो सही इस तरह शीर्ष पे रहे हैं नोवाक जोकोविच, जो कि कहाँ के हैं, नोवाक जोकोविच हैं सर्बिया के। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहां से स्वदेशी मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण किया है। तो भारतीय वायुसेना के द्वारा हाल ही में उड़ीसा से अस्त्र नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसे परीक्षण किया है डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के समर्थन से। DRDO के चेयरमैन कौन है, G सतीश रेड्डी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर बनाया गया। तो सही उत्तर है हाल ही में श्रीलंका में दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर बनाया गया है। ये चाइना की सहायता से बनाया गया है श्रीलंका में। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे एम्बेसडर ऑफ कंसाइंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो सही उत्तर है ग्रेटा थुनबर्ग को हाल ही में सम्मानित किया गया एम्बेसडर ऑफ कंसाइंस अवार्ड से। अगला प्रश्न, हाल ही में कर्नाटक के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो सही उत्तर है हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर हाल ही में कल्याण कर्नाटक रख दिया गया है।
स्लोवाकिया जाने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर है हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद स्लोवाकिया जाने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बने हैं। स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट है जुजाना कैपिटोवा, कैपिटल है ब्रिटिस्लावा और करेंसी है यूरो। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हमारे प्रधानमंत्री श्री रामनाथ कोविंद को हाल ही में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनके स्वच्छ भारत अभियान को देखते हुए उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय रोगाणुरोधी प्रतिरोध हब यानी नेशनल जर्म फ्री रेजिस्टेंस हब कहाँ स्थापित किया गया? तो हाल ही में इसे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थापित किया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में NBA इंडिया यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के MD किसे बनाया गया? तो सही उत्तर है हाल ही में राजेश सेठी जी को NBA इंडिया का MD बनाया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन भारत की पहली सैन्य राजनयिका बन गई है यानी फर्स्ट मिलिट्री डिप्लोमेट ऑफ इंडिया कौन बनी है? तो सही उत्तर है अंजलि सिंह। हाल ही में भारत की पहली सैन्य राजनयिका यानी फर्स्ट मिलिट्री डिप्लोमेट ऑफ इंडिया बन गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ पे पहला त्रिपक्षीय अभ्यास सिटमैक्स शुरू हुआ? पहले ये जानना जरूरी है कि सिटमैक्स किसके बीच में होता है। सिटमैक्स त्रिपक्षीय अभ्यास यानी ट्रिलेटरल जो है वो एक्सरसाइज है जो कि मेनली इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में होता है। किसके बीच में? भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में होता है। और ये कहाँ पे हुआ? ये अंडमान सी में हुआ है और ये अंडमान एंड निकोबार सी में हुआ। भारत, सिंगापुर एंड थाईलैंड। SIT, S फॉर श्रीलंका, I फॉर इंडिया, T फॉर थाईलैंड। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के नए वित्तीय सचिव यानी न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में भारत के नए वित्तीय सचिव बने हैं राजीव कुमार। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने बेल्जियम इंटरनेशनल बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है? तो सही उत्तर है हाल ही में इसे जीता है लक्ष्य सेन ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है चंद्रिमा शाह। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के पहले लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्ति दी गई? तो आंध्र प्रदेश के पहले लोकायुक्त बने हैं न्यायमूर्ति P लक्ष्मण रेड्डी। अगला प्रश्न कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में कब मनाया गया? तो सही उत्तर है हाल ही में 15 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में। इसके अलावा हम लोगों ने 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया। अगला प्रश्न, स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने कितनी बार US ओपन का खिताब जीता है? अगला प्रश्न है कि स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने कितनी बार US ओपन का खिताब जीता है? तो सही उत्तर है राफेल नडाल ने कुल 19 बार US ओपन का खिताब जीता है अगर 2019 को भी इंक्लूड कर दिया जाए। आपको पता है कि टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलिया ओपन होते हैं, दूसरा है फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है और चौथा क्या होता है? US ओपन होता है। अगर पुरुष सिंगल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है नोवाक जोकोविच ने जो कि है सर्बिया के, फ्रेंच ओपन जीता है राफेल नडाल की जो कि है स्पेन के। अगेन जब बात करते हैं विंबलडन, ये नोवाक जोकोविच ने जीता है सर्बिया के और US ओपन जीता है 19वीं बार जीता है किसने? राफेल नडाल ने जो कि है स्पेन के। अगला प्रश्न, द गार्जियन 21वीं सदी की 100 बेहतरीन फिल्मों में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म कौन सी है? तो 21वीं सदी की 100 भारतीय फिल्मों में से एकमात्र फिल्म जो है वो गेम्स ऑफ वासेपुर है। गैंग्स ऑफ वासेपुर 21वीं सदी की 100 बेहतरीन फिल्मों में से शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2019 किसने जीत लिया है? तो सही उत्तर है हाल ही में इसे जीत लिया है स्पेन ने। बता दूं कि 13 साल बाद इस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप में जीत हासिल की है स्पेन ने। दूसरी बार इन्होंने इस खिताब पे कब्जा किया है। इसके अलावा स्पेन ने किसको हराया? तो अर्जेंटीना को हराकर इस वर्ल्ड कप पे कब्जा किया है स्पेन ने। अगला प्रश्न, हाल ही में सिग्राम रॉयल स्टैग ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना है? तो सिग्राम रॉयल स्टैग के नए ब्रांड एम्बेसडर है भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न, हाल ही में हिंदी दिवस के रूप में कब मनाया गया? तो सही उत्तर है हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 14 सितंबर को। अगला प्रश्न, हाल ही में किससे संगीत निर्देशक को महाराष्ट्र सरकार के लता मंगेशकर अवार्ड के लिए चुना गया? तो संगीत निर्देशक उषा खन्ना को हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के लता मंगेशकर अवार्ड के लिए चुन लिया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने मेक इन इंडिया ट्रेन जिसका नाम है पुलतसी एक्सप्रेस को शुरू किया है? तो सही उत्तर है हाल ही में श्रीलंका के द्वारा मेक इन इंडिया ट्रेन जो भारत में तैयार हुई पुलतसी एक्सप्रेस को शुरू किया गया। अगला प्रश्न कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 79वां सदस्य बना यानी 79th सदस्य बन गया है? तो हाल ही में सेंट विंसेंट एंड
जो कि साउथ कैनबरा का एक देश है, वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 79वां यानी 79 सदस्य बन गया है। बात कर रहे हैं आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। मुख्यतः इसमें 80% ऐसे देश है जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ते हैं। यानी उन देशों में क्या खास बात है, उन देशों में सूर्य की रेखाएं सीधी पड़ती है, इसलिए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वो बहुत ज़्यादा जो है फायदेमंद है। इसके अलावा इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं। इसका हेडक्वार्टर भारत में है, भारत के गुरुग्राम में। 2015 में फाउंडेशन हुई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन 2 हैट्रिक लेने वाली पहली महिला गेंदबाज बन गई है? तो हाल ही में 2 हैट्रिक लेने वाली पहली महिला गेंदबाज बनी है मेगन सट। यह ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है और इन्होंने हाल ही में 2 हैट्रिक लेके रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य के श्रीवल्लीपत्तर पल्लिकोवा नामक मिठाई को जीआई टैग का दर्जा दिया गया? तो हाल ही में तमिलनाडु के श्रीवल्लीपत्तर पल्लाकोवा नामक मिठाई को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। ये दूध, खोया और चीनी से बनी होती है ये मिठाई, और हाल ही में तमिलनाडु का तरफ से इसे जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की? तो स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा से शुरुआत की है। अगला प्रश्न, हाल ही में मैत्री 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ? तो मैत्री होता है किसके बीच में? भारत और थाईलैंड के बीच में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नए एमडी होंगे राजीव कुमार। आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नाडेला, जो कि भारतीय मूल के हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में JBL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो सही उत्तर है रणबीर सिंह को हाल ही में JBL, जो कि ऑडियो डिवाइस बनाने वाली एक कंपनी है, अमेरिका की कंपनी JBL ने रणबीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अगला प्रश्न कि हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा फार्म कहां शुरू किया गया? तो दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा फार्म हाल ही में वियतनाम में शुरू किया गया। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने भारतीय राजदूत को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो सही उत्तर है हाल ही में UAE ने भारतीय राजदूत को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। याद होगा कि कुछ दिनों पहले UAE ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? तो हाल ही में नरेंद्र मोदी ने झारखंड में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। आपको पता होगा कि सन 2000 में झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ था। उसके बाद अभी तक जो है झारखंड एक किराए पे विधानसभा में चल रहा था, पर रिसेंटली जो है वो नया विधानसभा का उद्घाटन किया है झारखंड में। झारखंड में रिसेंटली इलेक्शन भी है, विधानसभा चुनाव हुए और झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में सबसे कम उम्र में इंग्लिश चैनल को पार करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो सही उत्तर है इसका रिकॉर्ड हाल ही में बनाया किसने? गौरवी सिंधवी ने। सबसे कम उम्र की है ये और हाल ही में इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया। आपको बता दें कि गौरवी सिंधवी मात्र 16 वर्षीय है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस खिलाड़ी को गृह मंत्रालय द्वारा पद्म विभूषण के लिए नॉमिनेट किया गया? तो पद्म विभूषण के लिए हाल ही में बॉक्सर MC मैरी कॉम, जो कि मणिपुर की है, उसे नॉमिनेट किया गया। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए प्रधान सचिव होंगे PK मिश्रा। अगला प्रश्न कि हाल ही में 24वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस यानी वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस कहां आयोजित की गई? तो सही उत्तर है हाल ही में इसे आयोजित किया गया कहां पे? अबू धाबी में। 9 से 12 सितंबर 2019 तक इसे आयोजित किया गया अबू धाबी में। अगला प्रश्न, हाल ही में सावरकर इकोज फ्रॉम ए फॉरगॉटन पास्ट 1883 टू 1924 नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विक्रम संपत और पुस्तक का नाम याद रखिए सावरकर इकोज फ्रॉम फॉरगॉटन पास्ट 1883 टू 1924। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के दूसरे मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के दूसरे मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन हाल ही में झारखंड में किया गया। आपको बता दूं कि वाराणसी के रामनगर में देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बना और दूसरा है झारखंड के साहिबगंज में बना दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के ट्रैफिक पुलिस ने गूगल के साथ समझौता किया? तो सही उत्तर है हाल ही में गुरुग्राम के ट्रैफिक पुलिस ने गूगल के साथ समझौता किया है। इसके अलावा बता दो कि देश का पहला वाटर पार्क भी कहां बना है? इसे गुरुग्राम में बनाया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किसी राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम को लॉन्च किया? तो सही उत्तर है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम को शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना तथा उनकी आय को दुगनी करना है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी सहजीविका सूचकांक में शीर्ष पे कौन रहा है? तो सहजीविका सूचकांक में शीर्ष पे रहा है चाइना का बीजिंग। इसके अलावा भारत की बात करें तो भारत का नई दिल्ली जो है इसमें 11वें स्थान पे रहा है।
टॉप पे रहा बीजिंग, दूसरे नंबर पे टोक्यो और तीसरे नंबर पे संघाई रहा है। और अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाल ही में किसे फिट इंडिया मूवमेंट अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया गया शिल्पा अग्रवाल को। पूरी भारत को फिट रहने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए इस फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था खेल दिवस के अवसर पर। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट सेशन जल्दी अपलोड कर दूंगा। मैंने पहले 2 सेशन, इसके फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन को ऑलरेडी अपलोड कर दिया। ये इसका तीसरा सेशन था और वर्ष 2019 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है 2019 से 2020 तक के 1000 से ज़्यादा करंट अफेयर्स का कलेक्शन है। नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप जरूर देखिए, उसका PDF आपको मिल जाएगा। एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे, सो डोंट मिस इट, जल्दी डाउनलोड करें। आपके लिए आज का क्विज का प्रश्न है कि जल शक्ति मिशन किस वर्ष जो है वो शुरू किया गया था, 2014, 15, 17 या 19। इसके अलावा आपको बताना है कि हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों जल्द ही लौटूंगा नई वीडियो नई नॉलेज के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।